बालासोर हादसे पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बालासोर में कल हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 288 पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। बालासोर रेल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। बैठक में हादसे की जगह चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की गई है। पीएम मोदी आज खुद भी हादसे की जगह जाने वाले हैं, जहां वो हादसे की वजह जानेंगे, साथ ही घायलों से भी मुलाकात करेंगे। ओडिशा के बालासोर में भीषण हादसा हुआ है, जहां 3 ट्रेनों की टक्कर हुई है। एक ट्रेन पटरी से उतर गई और उसके डिब्बे दूसरी ट्रैक पर पहुंच गए। दूसरी ट्रेन जो आ रही थी वो उन डिब्बों से टकराई और मालगाड़ी से जा टकराई। भीषण हादसा। 3:35 ট্রেন ছাড়ি দিয়েছে, ফোন করেছিল আমাকে, ফোন করে বলল 3:35 ট্রেন ছাড়লো আর 6টার দিকে আমাকে ফোন করেছিল আর ফোন করেনি। हादसे के बाद आसपास के इलाके में मातम का माहौल। 288 लोगों की जान गई है। मरने वालों का आंकड़ा 288 तक पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। लोग उस मदहोश गाड़ी को कोस रहे हैं जिसमें उनके अपने उस ट्रेन पर सवार हुए। अब तक 288 लोगों के मरने की पुष्टि की जा चुकी है। 900 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक एनडीआरएफ की 7 टीमें, ओडीआरएफ की 5, फायर सर्विस यूनिट की 24 टीमें और स्थानीय पुलिस के साथ साथ वॉलंटियर्स रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बताया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर फंसे सभी लोगों को हालांकि निकाल लिया गया है। बड़े पैमाने पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेल मंत्री हादसे वाली जगह पर जायजा ले चुके हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी यहां पहुंचे और इन ड्रोन तस्वीरों को देख करके इस हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरह से ट्रेन पटरी से उतरी, उसके डब्बे दूसरे ट्रैक की तरफ जा गिरे और इस दौरान दूसरी ट्रेन उन डब्बों से जा टकराई। कुल मिलाकर के ऐसा भयानक सड़क हादसा, माफ कीजिएगा रेल हादसा, जो कि पिछले कई वर्षों में नहीं देखा गया। 288 लोगों की जान इस ट्रेन हादसे में जा चुकी है। দিকে বাড়াইছে বাড়ি থেকে কেলা যাওয়া বলে গঙ্গামপুর 7:30 দিকে ট্রেন, 9টার দিকে ট্রেনে চড়েছে। 9টার ট্রেনটাতে একদম ডাইরেক্ট হাওড়া থেকে গেছে। হাওড়া থেকে मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। 288 लोगों की जान जाने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि किस तरह से उनके अपने इस भयानक हादसे का शिकार हुए हैं। रेलवेज की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। हादसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह थी, कोई मानवीय भूल थी, और जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है। हादसे की जगह से हमारी सहयोगी पूजा मेहता की एक रिपोर्ट, जिसके जरिए हम इस हादसे की वजह और वहां के हालात को समझने की कोशिश करेंगे। मैं उसी शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस में हूं और मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं किस तरह यहां पर अफरा तफरी का माहौल होगा जब यहां पर ट्रेन से जो है, ये ट्रेन की जो पटरियों से ये कुछ कोचेस उतर जाते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं लोगों के जो है कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं। लोग अपना खाना, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ ऐसे ही छोड़कर बाहर निकले। कहा जा रहा है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, काफ़ी डर के साए में वो लोग
थे और जो है यहाँ पर जैसे ही एक इम्पैक्ट फील होता है उनका, चूँकि हम फिलहाल जो बोगी में है यहाँ पर ये डिरेल नहीं हुई है, लेकिन इम्पैक्ट ज़रूर फील हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर उनको जो मिला, चाहे का सामान हो, खाने का सामान हो, सब कुछ लेकर वो उतर गए। लेकिन अगर हम और भी आगे जाए तो हम आपको बोगी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। खाना छोड़ अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकल गए थे। तो कई ऐसे यात्री हैं जो सब कुछ अपना पीछे छोड़ दिए अपनी जान बचाने के लिए, और बस उनको यही लग रहा था कि जैसे तैसे अपनी जान बचा ली जाए। जैसे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बच्चा इसमें ट्रैवल कर रहा था। इस बर्थ में बच्चे की बोतल है, साथ ही आप देखिए एक बच्चे की जो है एक छोटी सी बैग है। तो ये चीज़ें जो है दर्शाती है कि आखिरकार कैसे महिलाएं, बच्चे जो हैं वो इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और आखिरकार उनके साथ क्या हुआ होगा, क्या मेंटल कंडीशन से वो गुजर रहे होंगे जब कुछ बोगी जो है इस ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है। हम आपको देखिए और तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए खाना बिखरा पड़ा हुआ है। शायद वो लोग तब खाना खा रहे थे क्योंकि प्लेट भी यहाँ पे लगी हुई है और सारा खाना यहाँ पर बिखरा हुआ है। तो भीषण ट्रेन हादसा, 288 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी आ रही हैं, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और ट्रेन हादसे के बाद का जो मंजर है वो बेहद खौफनाक। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। टीएमसी नेता स्वयं पुरोहित हैं और कांग्रेस नेता नीरज मिश्रा जी हैं। स्वयं पुरोहित जी, सरकार से क्या मांग करेंगे आप लोग इस हादसे के बाद? किस तरह के सुधार किए जाने चाहिए ताकि किसी भी एक भी रेल यात्री की जान ना जाए? जी देखिए, जिस तरह से मैंने आपको कुछ देर पहले भी कहा था कि जो सुरक्षा के जितने भी मापदंड हैं उन सबको सरकार को देखना चाहिए। किसी भी, देखिए अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, आज से कुछ साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। मगर अब जब हमारी मुख्यमंत्री, जब रेल मंत्री हुआ करती थी, आप छोटी सी बात समझिए कि आज अगर रेल मंत्री ममता बनर्जी होती तो विपक्ष का, मतलब जो भी अभी सत्ता में बैठे हैं, इनका क्या प्रश्न रहता। जो पश्चिम बंगाल में जो वामपंथी और कांग्रेस के नेता यही लोग बोलते कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, मानवता के आधार पर दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 1956 में जब रेल मंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय, उन्होंने ऐसे हादसे, छोटा सा एक हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद तुरंत अपना, हादसे के समय ही तुरंत नैतिकता के आधार पर, मगर अभी नेताओं की नैतिकता खत्म हो गई है, उनके ऊपर कुछ इस तरह का मापदंड नहीं लिया जाएगा। देखिए जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको, जब ऐसे हादसे होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी देश के, आज इतने बड़े देश के अंदर में एक तरफ हम लोग इतनी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जी। और इन सब के बीच स्वयं पुरोहित जी, आपको रोकना चाहेंगे, तस्वीरें सामने आ रही हैं, मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। जो वहां पर गंभीर रूप से घायल है, तस्वीरों में आप छोटे बच्चे यहाँ पर तरीके से उन लोगों को हादसे में बच्चे हमारे साथ But no, they were sunny,
तो ट्रेन हादसे को लेकर ये जम्मू के एक स्कूल में श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये हादसा किस तरह से हुआ ये हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ट्रेन पलटी और उसके कुछ डिब्बे दूसरे ट्रैक पर जा गिरे। दूसरे ट्रैक पर जो ट्रेन आ रही थी वो उन डिब्बों से टकराई और हादसे का शिकार हुई। जो दूसरी ट्रेन थी उसके डिब्बे मालगाड़ी से भी जा टकराए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बालासोर पहुंचे, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बालासोर पहुंची है, ऐसी खबरें आ रही हैं। भीषण हादसा हुआ है, यह ऐसा हादसा है जिसमें 288 लोगों की जान चली गई है। बड़ा सवाल यह उठता है कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार की ओर से पुरजोर खर्च किया जा रहा है। कुछ आंकड़े अगर हम देखते हैं तो साल दर साल कुछ कमी भी आई है हादसों में, लेकिन जब भी बालासोर जैसा कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है फिर सवाल खड़े होते हैं, क्या हमारी रेल यात्राएं कभी भी सुरक्षित हो पाएंगी? 288 लोगों की जान चली गई है, जिनके घरों में कोहराम मचा हुआ है। अलग अलग सेलिब्रिटीज ने इस हादसे को लेकर दुख जताया है और हादसे के बाद बालासोर की जो तस्वीरें आ रही हैं वो देख करके कलेजा कांप उठता है। ट्रेन के डिब्बे खिलौनों की तरह इधर उधर पसरे हुए हैं। कई जगह दो डिब्बे आपस में इतनी बुरी तरह से गुथ चुके हैं जिन्हें गैस कटर के माध्यम से काट के अलग करना पड़ रहा है। ओडिशा के बालासोर में मौत का तांडव। रेल की पटरियों पर 228 लोग, माफ कीजिएगा 288 लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं और ये तस्वीरें देख करके हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये एक मालगाड़ी के ऊपर ट्रेन के कोचेस नजर आ रहे हैं। सैकड़ों टन की बोगियां और देख सकते हैं आप कि मालगाड़ी के ऊपर वो बोगी जाकर के गिरी है। तेज रफ्तार गाड़ियां किस तरह से टकराई हैं ये रेलगाड़ियां। वो बदनसीब लोग जो इन गाड़ियों में सवार थे, 288 लोगों की जान जा चुकी है। 3 ट्रेनों की यह महाटक्कर और उसके बाद का भयानक खौफनाक मंजर। जी मीडिया पर हम हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बालासोर पहुंच चुकी हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जायजा लिया, उनके साथ नवीन पटनायक भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें साल दर साल देखने को मिलती रही हैं, लेकिन और इस पर बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। अनेक लोगों को स्थानीय अस्पताल में डाला गया है। अनेक बंधुओं की दुर्भाग्यजनक स्थिति में मृत्यु भी हुई है। उन सारे मृतकों के प्रति हम समवेदना जताते हैं। रेल विभाग की ओर से 10 लाख रुपया की राशि की अनुदान घोषणा किया गया है मृतकों के लिए। अभी अभी खबर आ रही है मीडिया में, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से भी कुछ सहायता मिली है। स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ अभी आएंगे, थोड़ी देर में यहाँ आएंगे, घटनास्थल को परिदर्शन करेंगे, फिर जाके कटक में जहाँ ज्यादा पैसेंजर चिकित्सा हो रहे उनको भी देखेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान ये बताते हुए कि किस तरह से राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है। साथ ही साथ रेलवे की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं और दुर्घटना स्थल का भी दौरा कर सकते हैं। और इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या जानकारी दी है इस हादसे से जुड़ी हुई, आपको सुनाते हैं। रेस्क्यू करीब कंप्लीट हुआ। अब रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। एक तरफ से उस तरफ से रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। सर अगले टाइम में इतना दुर्घटना नहीं हो तो बिल्कुल इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी, हाई लेवल जांच होगी और इस दुर्घटना की तह तक जाएंगे। आखिर हादसे की वजह क्या रही थी? मृतकों के
परिजन हैं उनको संवेदना पेश करते हैं और दूसरों के लिए उनकी जल्दी वो ठीक हो जाएं उनके लिए कामना करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार को एकदम इसके लिए जितना मुआवजा दिया है, मुआवजा शायद उससे ज़्यादा दे देना चाहिए। आज के दिन तो अगर आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स का भी देखें, वहाँ भी एक्सीडेंट के केसेस में, डेथ केसेस में कहीं ज़्यादा मुआवजा मिल जाता है। अब 10 लाख तो ऐलान किया है रेल मंत्री जी ने और 2 लाख किया प्रधानमंत्री जी ने नेशनल रिलीफ फंड से। मैं समझता हूँ कि नेशनल रिलीफ फंड से या प्राइम मिनिस्टर केयर से, जिसमें बहुत पैसा इकट्ठा हुआ था, उसमें और ज़्यादा देना चाहिए।